अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ मैं अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जी खट्टी मीठी इमली की चटनी, जिसके लिए मैंने लिए 100 ग्राम इमली और 1 कप पानी लिया है। हम इमली में पानी को डाल के चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से इमली को अलग-अलग करके हम इसको रख देंगे, ताकि इमली का सारा टेस्ट पानी के अंदर आ जाए। और इस तरह करने से, तोड़ के रखने से सारा टेस्ट इमली का पानी के अंदर आ जाएगा और हमें सिर्फ़ इसका पानी यूज़ करना है। हम 30 मिनट के लिए इमली को साइड में रख देंगे। ये देखें 30 मिनट्स के बाद कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। काफ़ी हद तक इमली का गूदा हमारे पास ऐसे आ जाएगा। बाकी का जो हमने करना है उसको हाथों से अच्छी तरह से मसल के उसको हमने पानी के अंदर इमली का सारा टेस्ट ले आएंगे। और जो इसकी गुठलियाँ होंगी वो हम अच्छी तरह निचोड़ के निकाल के फेंक देंगे। इमली के ऊपर जो गूदा लगा हुआ होता है हमें वो भी नहीं चाहिए, वो भी हम निकाल के फेंक देंगे। सिर्फ हमें इमली का पानी चाहिए। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं इमली की चटनी, तो आप इमली को गर्म पानी में भिगो के रखें। इस तरह चटनी जल्दी बन जाती है। ये देखें सारी गुठलियाँ इसमें से मैंने रिमूव कर ली हैं और इमली का पानी हमारे पास आ गया है। अब हम इसको डाल लेंगे जी एक सॉस पैन में, या जिस भी बर्तन में आप बनाना चाहें उसके अंदर आप डाल लेंगे। और एंड में जो इमली के ज़रात बचेंगे, कचरा बचेगा, वो हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। आप चाहें तो छान भी सकते हैं। इसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे रख देंगे जी चूल्हे पर गर्म होने के लिए। जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। और जब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा तब हम इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करेंगे। बाकी के कौन से मसाले ऐड करने हैं वो हैं जी, इसके अंदर हम लोग लेंगे चीनी। हमने जो चीनी लेनी है वो भी 100 ग्राम्स लेनी है। जितनी हमने इसके अंदर इमली ली है उतनी ही चीनी ली है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने सुरख मिर्चें ली हैं। 1/4 टीस्पून इसमें कुटी हुई मिर्चें लिए हैं और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक लिया है। ये सारी चीज़ें हमने लेके अपने पास रख ली हैं। और अब देखिए हमारी इमली बॉयल हो रही है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जी चीनी और इसको हम लोग कर लेंगे जी मिक्स। और मिक्स करके अब हम इसको पकने देंगे जब तक कि इसके अंदर चीनी घुल ना जाए और ये थोड़ी सी पक ना जाए। जब ये थोड़ी सी पक जाएगी, ये देखें इसके अंदर इतना जोश आना चाहिए जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये सारा प्रोसीजर आप मीडियम हीट पे करेंगे। जब ये काफ़ी हद तक पकने लग जाएगी तब हम इसके अंदर अपने बाकी के मसाले डालेंगे। आपको जो मैंने मसालों की क्वांटिटी बताई है आप अपने टेस्ट के मुताबिक उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे घर वालों के लिहाज से इतने मसाले ठीक हैं। मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप लोग मसालों की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। ये अब हम इसको मिक्स कर देंगे और हम इसको अब पकने देंगे। इसको हमने गाढ़ा होने तक अब हमने इसको पकने देना है। और इसको फुल गाढ़ा करके आपने नहीं उतारना। जब ये अभी थोड़ी थोड़ी पतली हो तो आप उतार लें, क्योंकि यह ठंडे होने पर भी गाढ़ी होगी। आपको जितनी इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए उससे आप पहले इसको उतार लें। ठंडी होने के बाद ये फिर गाढ़ी होगी। जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे ये थोड़ी और भी गाढ़ी होगी। आप इसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं
आज तक कभी मैंने चटनी को गाढ़ा करने के लिए कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल नहीं किया। मैं एज़ इट इज़ बनाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने से भी ज़्यादा तक मेरी फ्रिज में चटनी स्टोर हो जाती है। ये देखिए मैंने चटनी बना ली है और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ये अभी गरम है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर से धुएँ निकल रहे हैं। अब मैं इसको रख दूँगी इसके अंदर। जब तक ये ठंडी नहीं होगी इसके ऊपर मैं लिड नहीं लगाऊँगी और ना ही इसको फ्रिज में रखूँगी। इसको हम ढक के यहीं काउंटर टॉप पे रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे और आपने इसमें एक गीला चम्मच नहीं मारना और इसको आपने एयर टाइट डब्बे में रख के फ्रिज में रखना है, तो ये कभी ख़राब नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।